नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसिस असेंडेंट के लिए मई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक मेष राशि में आपके सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 14 मई से ये आपके थर्ड हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर गोचर करेंगे और 9 मई के बाद ये आपके सेकंड हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज के लिए यहाँ पर ही कंबस्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक मेष राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 19 मई से ये आपके थर्ड हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में राहु मंगल का अंगारा क्यों होना, साथ में बुध ग्रह का होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड आप देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में सबसे पहली बात आपको अपनी पर्सनैलिटी को, अपने नेम फेम को बचा करके रखना है। कोई किसी प्रकार का इलेम ब्लेम उस पर लगने से आपको बचना है। इसके साथ साथ कहीं पर भी ट्रैवल करते समय आपको अपने सर मस्तिष्क में चोट या जलने से उसे बचाना है। अगर सर मस्तिष्क में इस समय पर कोई चोट लग जाती है तो वह काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपको परेशानी दे सकती है। इसके साथ साथ सर मस्तिष्क के बाल हल्के होना, बालों का झड़ना भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए थोड़ा उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। ऑनलाइन अगर आप कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसमें नए क्लाइंट कस्टमर आप थोड़ा सोच समझ करके जोड़ें। फेसबुक इत्यादि चलाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो फ्रेंड बनाए जाते हैं उन फ्रेंड्स को आप सोच समझ करके अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि हो सकता है कुछ छल जैसी, फ्रॉड जैसी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ घटित हो सकती हैं। इन चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से देखिए अंगारक योग बना है लगन पर और ये किसी प्रकार से आपके सर मस्तिष्क में दर्द होना, ब्लड जैसी प्रॉब्लम होना, अगर बीपी जैसी प्रॉब्लम आपको है तो वो यहाँ पर परेशानी दे सकती है। उनसे बचकर रहने का प्रयास कीजिए। मन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने का प्रयास करेगा। हो सकता है आप किसी कार्य को बहुत जल्दी करना चाह रहे हो, उससे आपको एक समय सीमा के अंदर, निर्धारित समय सीमा के अंदर करने से लाभ होगा। इस समय में आपको एनर्जेटिक होने से बचना है। क्रोध की अधिकता हो सकती है तो क्रोध को करने से बचना है, जिससे कि आपके घर परिवार में, आपके कार्य व्यवसाय क्षेत्र में, पब्लिकली आपको अच्छा रेस्पॉन्स प्राप्त हो। ये समय अवधि हो सकता है ट्रैवल करते समय भी, घर परिवार के साथ वार्तालाप करते समय, मित्रों के साथ कुछ पार्टी इत्यादि करते हुए इस समय में आपको क्रोध आ जाए, उसकी वजह से आपके चोट खरोच लगना, ब्लड लॉस होना और इसके साथ साथ नेम फेम खराब होना जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इस समय में विशेष तौर से सर मस्तिष्क में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, दर्द जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समय से डॉक्टर से कंसल्ट करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। एक उपाय यहाँ पर बताता हूँ, इस उपाय को कर लीजिएगा, अति आवश्यक है, इसीलिए उपाय बता रहा हूँ, अदरवाइज़ उपाय नहीं बताता हूँ जल्दी से। आपको उपाय में करना क्या है कि सबसे पहला उपाय तो प्रत्येक अमावस्या के दिन जो भी स्वीपर हो आपके यहाँ पर, जो भी पब्लिकली जो स्वीपर होता है उसे भी, जो आपके यहाँ स्वीपर आता है उसे भी, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, उसे चाय की पत्ती का पैकेट 10 रुपये का, 20 रुपये का, जितना भी आपकी सामर्थ्य है जो आता है, या खुली चाय की पत्ती आप लेकर के उसे अमावस्या के दिन दान किया कीजिए। इस उपाय को कीजिए। इसके साथ साथ यथाशक्ति मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाइए। बहुत हल्का भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबको दिखाना, बस ये है कि लगा रहे। इस उपाय को कीजिएगा, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में।
सेकंड हाउस में सूर्य और शुक्र का गोचर, बुध का यहाँ पर आना, और सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फर्स्ट हाउस में अंगारक को बनाकर गोचर करेंगे, और सेकंड हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में 13 मई 2024 तक का समय आप बहुत ही प्रभावशाली वाणी के माध्यम से, अच्छी शुभ वाणी के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। परंतु कोई भी बात ऐसी ना हो घर परिवार के सदस्यों के साथ वार्तालाप करते समय या पब्लिकली भी जो किसी व्यक्ति को हर्ट हो जाए, फिर वह 13 तारीख के बाद आपको परेशानी दे सकती है। तो इसीलिए 13 तारीख तक का समय जो भी शब्द बोले बहुत सुंदर और किसी को भी ठेस ना पहुंचाने वाले शब्द बोलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आपके परिवार के सदस्य इस समय में थोड़ा मान सम्मान अधिक चाहेंगे, अधिक मान सम्मान की इच्छा करेंगे, तो आप उन्हें मान सम्मान दीजिए। उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य सभी जो भी हैं सभी हो सकते हैं। तो इस समय में उनसे आप उन्हें मान सम्मान अधिक दे करके अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। अगर धन की बात की जाए तो धन आपको इस समय में समय समय पर अपने आप प्राप्त होता रहेगा। उन कार्यों से धन से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वादिष्ट मीठे भोजन का लाभ इस समय में अधिक मात्रा में मिलता दिखाई देगा, और जो ये भोजन मिलेगा 18 मई 2024 तक, अच्छा स्वादिष्ट भोजन जिसे कहते हैं, वो इस समय में आपको लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें इस समय में मार्केट में जाना चाहिए। मार्केट में जाने से नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। कुछ अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति, कुछ धार्मिक व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होना, पब्लिकली कुछ धन लाभ आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसी संभावना मिलती है। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। ये समय आपको आपके सिबलिंग्स या पड़ोसियों के यहाँ कोई मांगलिक कार्य होना, मांगलिक आयोजन होना, उसमें सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त होता दिखाता है। इसके साथ साथ इस समय में सिबलिंग्स और पड़ोसियों से कुछ लाभ हो ऐसी संभावनाएं मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राओं का सुख भी आपको प्रदान करने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, और फोर्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो आपको 9 मई 2024 के बाद का समय काफ़ी फेवरेबल दिखाई देता है। इस समय में आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का कार्य निपटा सकते हैं। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ 9 मई 2024 के बाद बेहतर दिखाई देगी। उनसे भरपूर लाभ और उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इस समय में घर परिवार का सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। 9 मई 2024 तक का समय वाणी के अंदर एक चपलता होना, बिना सोचे समझे वाणी बोल देना, वही चीज़ मैं पहले भी बता रहा था, वही चीज़ बुध ग्रह बता रहे हैं। बिना सोचे समझे शब्दों को बोल देना, हट करना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। तो परंतु थोड़ा सा आप समझदार हैं, समझ के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर से उन्हें एजुकेशन प्राप्ति के लिए पहले से एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि किस सेक्टर में उन्हें अपना करियर बनाना है। करियर को चूज़ करने के बाद करियर सिलेक्शन करने के बाद ही कोई सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस समय में विशेष तौर से स्टूडेंट को अपने करियर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही वो व्यक्ति है जो आपके बर्थ चार्ट को देख करके आपके आगामी भविष्य में क्या उजागर होने वाला है उसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। तो जब आपको एस्ट्रोलॉजर बता सकता है तो उससे सहायता ली जाए, और सहायता ले करके अपना गोल एक निर्धारित किया जाए कि मैं इस सेक्टर में अपना करियर बनाऊंगा, और उस सेक्टर के लिए जो भी चीज़ें मुझे चाहिए, जो मुझे एजुकेशन चाहिए, जो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, वो मैं किस प्रकार से प्राप्त करूंगा, उनके ऊपर कार्य करना चाहिए, और अपने टारगेट या अपने गोल को की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज़ इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे एजुकेशन से हट सकते हैं, उनकी एजुकेशन छूट सकती है, एजुकेशन में कम मार्क्स आना, फेल होने जैसी संभावना भी बनती है। परंतु मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा फेल हो, तो इसलिए जो मैंने पहले उपाय बताया, सबसे पहले उपाय बताया, उस उपाय को लगातार करते चलिए।
प्रभु ने चाहा सभी बच्चे पास हो जाएंगे और सभी बच्चों को सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसके साथ देखिए संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, समय फेवरेबल नहीं दिखता है संतान को कंसीव कराने के लिए। इस समय में संतान कंसीव कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ डिले हो करके परेशानी के बाद संतान कंसीव होती दिखती है। जिनके संतान है उन्हें संतान के लिए केयरफुल लेना चाहिए। संतान की हेल्थ, इसके साथ साथ स्पोर्ट इत्यादि खेलती है संतान तो उसके चोट खरोच लगने की संभावना दिखती है। तो इस समय में संतान की हेल्थ के लिए भी ध्यान रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 6 हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, जो भी शत्रु है वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। कोई किसी प्रकार से आपका गुप्त शत्रु था या उजागर शत्रु था, वह अब आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, वह आपके रास्ते से स्वयं हट जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप को कोई डिजीज़ थी तो वह भी यहाँ पर ठीक होने के कगार पर होगी, परंतु आध्यात्मिक चीज़ों का अपना रोल होता है और भौतिक चीज़ों का अपना रोल होता है। तो जो भी मेडिसिन इत्यादि चलती है उसे कंटिन्यू करके चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। इसके साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग था, तो उन कार्यों में आपको डिले होने के बाद परंतु उचित रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। या आपका जो भी कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है उसे आप शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ने का, अपने जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि जब आपके 6 हाउस पर पड़ रही है तो ये आपके कोर्ट कचहरी इत्यादि और आपका एनिमी और आपके जो भी लीगल मैटर हैं उनसे आपको छुटाने का प्रयास करेगा। परंतु डिले होगा, थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर रहेगा, परंतु कार्य हो जाएंगे। आप जो उपाय दिया है उस उपाय को अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस के ऊपर राहु मंगल का एस्पेक्ट होना और 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर और 1 2 3 4 5 और 7th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट होना। देखिए जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, विवाह में आए दिन कोई ना कोई रिश्ता तो आता था परंतु कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाता था, कोई उसे गुमराह कर देता था रिश्ते को, कुछ गलत बातें बन जाती थी या रिश्ता आने में दिक्कत हो रही थी। तो उन चीज़ों में अब यहाँ विराम लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा और आपके लिए अच्छा जीवन साथी या संगनी की तलाश आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। परंतु फिर भी अभी आप ये देखें कि थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भरा समय रहेगा, थोड़ा सा परेशानियां रहेंगी, परंतु उस परेशानी वाले समय के बाद भी आप अपने सपनों का जीवन साथी या जीवन संगनी प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप पहले से मैरिड हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करके लाभ प्राप्त करेंगे। यात्राएं हो सकता है धार्मिक हो, ऐसा भी पता चलता है। धार्मिक यात्रा अपने स्पाउस के साथ करने से आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार जगत में नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये समय पार्टनरशिप करने के लिए बेहतर दिखाई देता है, परंतु डॉक्यूमेंटेशन जो करेंगे वो 9 मई 2024 के बाद कीजिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। व्यापार जगत में आपको नेम फेम मिलता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस के ऊपर सूर्य शुक्र का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, कुटुंब के सदस्य इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। चल अचल संपत्ति को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों की हेल्प से या किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति की हेल्प से आपके कार्यों को पूर्ण होना यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से चल अचल संपत्ति, वार्षिक संपत्ति का लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। उन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। किसान भाई इस समय में अपनी फसल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट, शुक्र और सूर्य ग्रह के एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से ये समय आपको फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी तो देता है, परंतु यह जो एस्पेक्ट हो रहा है वो एस्पेक्ट धन का भी अरेंजमेंट करा रहा है, परंतु एस्पेक्ट ये बताता है कि लंबी अवधि के लिए आप फॉरेन ना जाएं। लंबी अवधि के लिए अगर आप फॉरेन जाते हैं तो आपके साथ वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी या अप्रिय घटना हो सकती है। अगर आपको फॉरेन जाना है तो आप छोटी अवधि के लिए, कम समय अवधि के लिए जा कर के वापस आ सकते हैं। जो भी आपका कार्य है उसे करके वापस आ सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आप धन लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसी संभावना मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से
वार्तालाप करके आप धन प्राप्त कर सकते हैं, कार्य व्यवसाय को आप ग्रोथ करा सकते हैं, तो अति उत्तम है। जाए बिना अगर काम होता है तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन लैंड पर ही रहते हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये समय अवधि आपको आपके सपनों का घर देती हुई दिखाई देती है। प्रयास किया जाए, परंतु एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखी जाए, अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके जब आप घर परचेज कर रहे हो तो उस समय एक शुभ मुहूर्त का निर्णय अवश्य करा लें। एक शुभ समय आप पहले पता कर लें, उस शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में आप रजिस्ट्री इत्यादि करें, गृह प्रवेश करें या घर के अंदर रहने जाएं तो उस घर का अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। धार्मिक कार्यों को घर के अंदर करने से लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आती है। देखिए ये जो समय है, कार्य व्यवसाय में मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कम्युनिकेशन के माध्यम से अधिक अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में सरकारी व्यक्तियों से भी आप कुछ टेंडर, ऑर्डर प्राप्त कर पाएंगे, वे भी आपके क्लाइंट बन जाएंगे इस समय में। परंतु इस समय में आपको अपनी मार्केटिंग टीम को मार्केट में भेजने से फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा आप मार्केट में छाएंगे उतना ही ज़्यादा, या जितना ज़्यादा आपका नेम फेम मार्केट में होगा उतनी ज़्यादा धन लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। इस समय में आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना, अदर स्टेट में जाना, अपने कार्य व्यवसाय का वहाँ पर प्रमोशन करना, उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और साथ में देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। देखिए धन आपके पास आएगा, ये महीना आपको धन देगा। धन को सेविंग करने का विचार भी मन में आएगा, परंतु किसी कारण से धन संचय नहीं हो पाएगा। अधिक प्रयास करने पर धन को आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर निवेश कर सकते हैं जो लंबे समय की अवधि के लिए फिक्स हो जाए, या जैसे RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, कुछ ले करके छोड़ देंगे तो ही धन संचय हो पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि थोड़े थोड़े समय बाद धन निकाल लेंगे या डालेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। इस समय में मित्र वर्ग का भी सपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। मित्र वर्ग भी आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं, उनकी एडवाइस को थोड़ा सा पहले एक बार आप जज कर लीजिएगा कितनी % सही है, तब उसके बाद प्लान पर कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आती है। देखिए इस समय आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उन लोगों से आप अधिक मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में फॉरेन लैंड पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें अपना प्रोडक्ट सर्विस आप सेल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में अगर आपका कुछ धन पिछले समय में मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर जा रहा था तो वो यहाँ पर अब नहीं जाएगा, वो उस पर कटौती आएगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा था तो उसे आप शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका कोर्ट केस जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा और आप अपने आगामी जीवन को खुशहाली से, अच्छी प्रकार से, खुशियों के साथ जी पाएंगे और जीवन का आनंद उठा पाएंगे। अदरवाइज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते तो जीवन चला ही जाता है, कुछ फ़ायदा उससे हाथ लगता नहीं है। तो इसे आप शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। पहले बात करते हैं 1 मई के विषय में। 1 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय धन आपके पास होगा, मित्रों का सुख प्राप्त होगा, कुछ नई एडवाइस मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय में नेम फेम आपको काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता दिखाई देता है। 2 और 3 मई का समय, 2 और 3 मई का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आप अपने धन को किसी प्रकार से खर्च करेंगे, किसी भी प्रकार से अपने लिए खर्च करें या उसे किसी फ़ॉरेन जाने के कार्य के ऊपर या फ़ॉरेन रिलेटेड किसी जॉब इत्यादि के लिए खर्च करें। धन यहाँ पर कुल मिला के खर्च होता दिखाई देता है। खर्चे की स्थिति में अपना बजट बना के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 4 और 5 मई का समय, देखिए 4 और 5 मई का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने ऊपर मनन करेंगे, अपने ऊपर कार्य करेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कार्य करेंगे, अपने चेहरे को और अधिक ग्लो देने का कार्य करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए कार्य करेंगे। इसके बाद 6 और 7 मई का समय, देखिए 6, 7, 8, 9 मई का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। मार्केट में जाने से लाभ होगा, परिवार का सुख होना, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना, अच्छी वाणी का सुख प्राप्त होना, मार्केट से नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे और उनसे लाभ की स्थितियाँ क्रिएट हो ऐसी संभावना बनती दिखाई देगी। 10, 11, 12 मई का समय, देखिए 10, 11, 12 मई का समय माता तुल्य स्त्रों से हेल्प लेने के लिए रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ संगठित होना और घर परिवार में आप आनंद का, स्वादिष्ट भोजन का
लाभ प्राप्त कर पाएंगे, खुशियों का अनुभव प्राप्त करेंगे। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनका भी सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 13-14 मई का समय, देखिए 13-14 मई का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है करियर से रिलेटेड कार्य के लिए तो उसके लिए इन डेट का प्रयोग करना बहुत बेहतर रहेगा। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग कर सकते हैं। इन डेट का प्रयोग करना बहुत लाभदायी रहेगा और एक सुंदर और गुणवान और स्वस्थ संतान को आप कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 15-16-17 मई का समय, देखिए 15-16 मई का समय ये आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना होगा। एनीमिया आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं परंतु कर नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ अगर इस समय में आपको यात्रा करते हैं तो अपने कीमती सामान जैसे आपकी नकदी है, आपकी ज्वेलरी है या आपके डॉक्यूमेंट हैं, इन्हें केयरफुल लेकर के आप ट्रैवल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि संभावना कुछ ऐसी बनती है कि आपके डॉक्यूमेंट या आपके कुछ कीमती सामान मिस होने की संभावना बनती है। तो ध्यान रख के चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 18-19 मई का समय, देखिए 18-19 मई का समय अगेन आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में अच्छे मैरिड लाइफ का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस में कोई नए पार्टनर ऐड करना चाहते हैं, पार्टनर से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए 18-19 तारीख का समय अच्छा दिखाई देता है। इस समय में स्पाउस के साथ छोटी दूरी की कोई धार्मिक यात्रा करने का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 20-21-22 मई का समय, देखिए यहाँ पर 20-21 मई का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य हों, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ कार्य हों या भूमि से रिलेटेड कुछ कार्य हों, किसान भाई हैं उनसे रिलेटेड कुछ कार्य हों, इस समय में कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, हार्ड वर्क अधिक करना, कुछ कार्यों को ना करने की इच्छा थी फिर भी करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के पहले से प्रिपेयर होकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 23-24 मई का समय, देखिए 23-24 मई का समय, 23-24 मई का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इन डेट का इन कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा करना है छोटी दूरी की जिसमें आप जल्दी ही वापस आ जाएँ, ज़्यादा समय तक ना रुकें, तो उन्हें करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके 25-26 मई का समय, देखिए 25-26 मई का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है, अभी तक जॉब की प्राप्ति नहीं हो पाई है, इन डेट्स में प्रयास किया जाए। देखिए कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। अगर आप छोटा सा भी कार्य करेंगे तो उससे आपका मन एक तो डाइवर्ट होगा, आप कार्य में परिणित होंगे, इसके साथ साथ धन की भी व्यवस्था बनेगी और आने वाले समय में आपको अच्छी जॉब की प्राप्ति भी हो जाएगी। इस समय प्रयास कीजिएगा, पूरा प्रयास कीजिए, कोई ना कोई जॉब कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय बिजनेस में नए एम्प्लॉय हायर करने के समय उत्तम दिखाई देता है। व्यापार क्षेत्र में उन्नति करना, एक्सपेंशन करना, नया ऑफिस खोलना, ब्रांच ऑफिस खोलना, फैक्ट्री के अंदर नई मशीनरी लाना, इन सब कार्यों के लिए समय उत्तम दिखाई देता है, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 27-28 मई का समय, देखिए 27-28 मई का समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस दिन धन को संचय करने का, सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों का सुख प्राप्त होगा, मित्र अच्छी एडवाइस दे पाएंगे, नेम फेम आपको प्राप्त होगा। कोई भूमि इत्यादि देखने जाना चाहते हैं तो देखने जाने के लिए समय उत्तम दिखाई देगा। इसके बाद 29-30 मई का समय, देखिए 29-30 मई का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन किसी प्रकार से खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अपने धन को सोच समझ के खर्च कीजिएगा, क्योंकि फिर धन आप खर्च तो कर देते हैं परंतु फिर जब धन की आवश्यकता होती है तो बैठ करके पछताते हैं कि मुझे धन खर्च नहीं करना चाहिए था, बजट बनाना चाहिए था। तो उन चीज़ों के लिए बजट बना के धन खर्च करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 31 मई का समय, देखिए 31 मई का समय जो रहेगा, इस दिन आपको अपने भविष्य के विषय में कुछ योजना बनानी है कि किस प्रकार से मैं अपने जीवन को यापन करूँ, या कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे धन की व्यवस्था, कार्य क्षेत्र की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था होती है, हेल्थ की व्यवस्था आपकी निरंतर बनी रहे और आप खुशी का अनुभव प्राप्त करते रहें। तो ये था मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।